अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। कराकोरम हाईवे की रीलोकेशन के दौरान 5 अहम सुरंगों की तामीर मुकम्मल हो गई है। ये 7 में से 5 मुकम्मल हुई हैं। 2 अग्नि सुरंगें अगले 2 माह में मुकम्मल हो जाएंगी। कराकोरम हाईवे के 62 किलोमीटर को रिलोकेट किया जा रहा है ताकि दासू डैम और भाषा डैम की वजह से कराकोरम हाईवे ने जो सबमर्ज होना है, पानी में डूबना है, उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। ये कितना अहम प्रोजेक्ट है और इसकी मज़ीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, ईद उल अज़हा के ऊपर कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक इनिशिएटिव लिया गया था। तो खबर यह है कि 4 अरब 65 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, यानी लोगों ने जानवर खरीदने के लिए ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं व्यापारियों को। ये एक अच्छा इजाफा है। कितने हज़ार लोगों ने ट्रांसफ़र्स किए और पाकिस्तान में हर साल कोई 500 से 600 अरब रुपए के जानवर सिर्फ ईद उल अज़हा पर ख़रीदे जाते हैं। उसका ये 1% है मुश्किल। तो इसमें क्या पोटेंशियल है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान में सीपेक के तहत कराकोरम हाईवे की रीलोकेशन ने अहम संग मील अबूर किया है। 7 में से 5 टनल्स खुदाई के बाद मुकम्मल हो गई हैं और अगली 2 टनल्स अगले 2 माह में खोद ली जाएंगी। कराकोरम हाईवे का 62 किलोमीटर एक नया बन रहा है पहले से ऊपर, क्योंकि पहले मौजूद 46 किलोमीटर का पैच जो है वो दासू डैम और भाषा डैम के बनने के बाद पानी के नीचे चले जाएंगे। तो उससे पहले तकरीबन 25-30 फुट इस रोड को ऊंचा पहाड़ों के ऊपर बनाया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ना सिर्फ ये पानी से महफूज रहे बल्कि लैंडस्लाइडिंग से, सैलाब से और ट्रैफिक जैम से भी महफूज रहे। इस सिलसिले के अंदर एक अहम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सीपेक के तहत चल रहा था। थाकोट से रायकोट जो सेक्शन है 241 किलोमीटर का, उसमें से ये 62 किलोमीटर का पैच सबसे क्रिटिकल था। इसके अंदर मजमूई तौर पर 15 टनल्स बननी हैं और 9 पुल बनने हैं। नदी नालों को क्रॉस करना है और बाकी मामला। उन 15 में से फेज़ 1 जो था इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 25 किलोमीटर का है और 3 किलोमीटर के लिंक रोड्स हैं। इस फेज़ 1 के अंदर 60 टनल्स हैं और 3 पुल हैं। उन 7 में से 5 मुकम्मल हुई हैं और बाकी तो आप बता चुके हैं कि अगले 2 माह में मुकम्मल हो जाएंगी। लेटेस्ट जो 5वीं टनल मुकम्मल हुई है उसका नाम लोग्रो बी टनल है। वो 1.4 किलोमीटर तवील है, समझिए 1.5 किलोमीटर तवील है। और ये फेज़ फिलहाल इसलिए भी अहम है कि इस फेज़ के बनने के बाद दासू डैम के ऊपर जो मशीनरी पहुंचनी है, हैवी ड्यूटी टर्बाइंस पहुंचनी है, वो बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि रोड अब पहले से चौड़ी बन रही है। जहां पर बॉटलनेक्स थे, बहुत ज़्यादा कर्व्स थी, उनको इन टनल्स के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। और फिर ये अगले 50 साल की प्लानिंग के तहत बनाई जा रही है क्योंकि चाइना इसका कंस्ट्रक्टर है। वैसे तो $2 अरब का ये मंसूबा है 241 किलोमीटर का, लेकिन उसमें से ये जो पैच है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद एक और फेज़ 2 का पैच है जो तकरीबन 34 किलोमीटर तवील होगा। वो इसके बाद कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे लंबी टनल का जिक्र करें तो वो इस वक्त लवारी टनल है जो कि 10.4 किलोमीटर तवील है। बेसिकली 2 टनल्स हैं, ये उनकी मिलाकर मजमूई लेंथ। और फिर कल्लर कहार के अंदर भी एक 10 किलोमीटर की टनल जो है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हुई है ताकि मोटरवे 2 जो है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, उसके अंदर जो बड़े पुरखतर रास्ते हैं उनको ख़त्म किया जा सके और सीधी टनल के ज़रिए आप बासानी 10 मिनटों में ये जो कलर कहार का ये सॉल्ट रेंज का जो पैच है उसे क्रॉस कर सके। इससे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो फासला है वो भी 1 घंटा कम हो सकता है। इसे हम फिर किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। ईद कुर्बा पर पाकिस्तान में तकरीबन 500 अरब से लेकर 800 अरब रुपये का कारोबार होता है। 500 अरब रुपये के तो जानवर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। अब इतनी बड़ी खतीर रकम को कैश इकोनॉमी से लाकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तरफ मुंतकिल करने के लिए इस दफ़ा दूसरी बार स्टेट बैंक ने 24 बैंकों से मिलकर कैशलेस ट्रांजैक्शंस का आगाज़ किया। उसके तहत 64,553
ख़रीदारों ने अपनी जो पेमेंट्स हैं जानवरों की वो ऑनलाइन की हैं। 4 अरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। ये अमाउंट पाकिस्तान भर में फ़रोख्त होने वाले जानवरों की टोटल मालियत का बमुश्किल 1% बनता है। पाकिस्तान में एस्टिमेट ये है कि 450 अरब रुपए से लेकर को 500-550 अरब रुपए के जानवर सिर्फ ईद उल अज़हा के लिए ख़रीदे और बेचे जाते हैं। वो जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते की एक्टिविटी है ईद उल अज़हा से पहले, वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वैसे इसके अंदर दीगर एक्टिविटीज़ भी डाल लें तो वो कोई 800-850 अरब रुपए का फिगर आता है। मिसाल के तौर पर इन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो 50 अरब से लेकर 100 अरब रुपए की है। वो ट्रांसपोर्टरों की जेब में जाते हैं और वहाँ से टैक्स ना होने के बराबर हुकूमत की जेब में आता है। फिर जिनके बड़े बड़े लाइफ स्टॉक के फार्म्स हैं उनके पास अच्छी खासी आमदनी आती है, उसका भी कोई पता नहीं है। फिर कसाई हजरात जो हैं वो को 20 से 30 अरब रुपया सिर्फ ईद के 3 दिनों में कमा लेते हैं, उसका भी कोई खाता नहीं है। फिर 10 से 15 अरब रुपये की खालें इकट्ठी होती हैं, वो भी आप जानते हैं कहाँ जाती हैं। फिर इसके अलावा लोग जो अपनी ख़रीदारी पे ख़र्चा करते हैं वो अलग है 20 से 30 अरब रुपये का। लेकिन अगर हम इस इतनी बड़ी एक्टिविटी को कैशलेस इकॉनमी बनाने में कामयाब हो जाएं अगले 10-12 सालों में, तो यकीन कीजिए इस सोर्स से भी उन बड़े लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है जो बड़ा कारोबार करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स वाले हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े जो टेनरी के लोग हैं, उनसे इजाफी आमदन आ सकती है। अब यही इनिशिएटिव पिछले साल भी लिया गया था, तो सिर्फ 13,000 लोगों ने ऑनलाइन अपने जानवरों की पेमेंट्स की थी स्टेट बैंक के इस इनिशिएटिव के तहत। अपने तौर पर की थी लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। इस साल वो 13,000 से बढ़कर लोग 64,500 हो गए हैं। 5 गुना का एक अच्छा इजाफा है 500% का। इसी तरह पिछले साल 56 करोड़ की रकम थी, इस साल वो रकम बढ़कर 4 अरब 65 करोड़ हो गई है। 9 गुना अमाउंट में भी इंक्रीज हुई है। उम्मीद करते हैं कि हर साल ये 10-15 गुना बढ़ेगी, तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर ये बिखरी हुई जो कैशलेस इकॉनमी है उसे हम लेके आएंगे डिजिटल इकॉनमी में, और जो बड़े लोग हैं जो ज़्यादा आमदन कमाते हैं उनसे टैक्सेस भी लिए जाएंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।